जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के विषय में बताने से पहले आपको यूनाइटेड नेशंस के विषय में जानकारी दे देता हूं। 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने वॉशिंगटन में एक बैठक की और एक विश्व संस्था बनाने पर सहमत हुए। इसके आधार पर 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो हर मुद्दे को अलग अलग स्तर पर सुलझाती हैं। उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना 1948 में की गई थी तथा हर साल 29 मई को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इंटरनेशनल डे का आयोजन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने अपना पहला मिशन अरब इजराइल के बीच चलाया और अपने पहले ही मिशन 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना गृह युद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों में शांति स्थापना का महत्वपूर्ण काम करती आ रही है। स्टूडेंट्स, यदि आप सोच रहे हैं कि यूएन पीस कीपिंग युद्ध के दौरान जाकर युद्ध को रुकवाने का कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है। यूएन पीस कीपिंग का काम तब प्रारंभ होता है जब दो देशों के बीच हो रहे युद्ध में या गृह युद्ध के बीच सीज फायर की घोषणा की जाती है। तो उस समय उन दोनों देशों या गृह युद्ध की स्थिति में उन विरोधी दलों के बीच में सीज फायर को मेंटेन करना और कोई भी व्यक्ति उस सीज फायर का उल्लंघन ना करे, इस बात का ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का मुख्य कार्य होता है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई भी सेना नहीं है और संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स में अलग अलग देशों के सैनिक शामिल हैं जो शांति कायम करने में मदद करते हैं और मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, शांति में शामिल सभी पक्षों को सहमति से बनाए रखना। नंबर 2, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अतिरिक्त किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करना। थर्ड, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निष्पक्ष बने रहना तथा किसी का भी पक्ष ना लेना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी स्वयं की इच्छा से कभी भी पीस कीपर्स को किन्हीं 2 देशों के मध्य सीज फायर का पालन करवाने के लिए नहीं भेज सकता। यदि वे दोनों ही देश पीस कीपर्स को आमंत्रित करते हैं, तभी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को उन दोनों देशों के मध्य भेजा जाता है। यूएन पीस कीपिंग के शांति सैनिक नीले रंग की कैप लगाते हैं या नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में दुनिया के लगभग 120 से भी ज्यादा देश यूएन पीस कीपिंग फोर्स के सदस्य हैं और कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स एक सैन्य बल है और प्रत्येक सेना की तरह उसकी भी अलग अलग तरीके की जरूरतें होती हैं, जैसे उनके आने जाने के खर्चे, उनके रहने के खर्चे, उनके भोजन, हथियार आदि के खर्चे और उनकी सैलरी इत्यादि। अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें बजट या धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग में अलग अलग देशों के सैनिक होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के फाइनेंस को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के बीच सामूहिक रूप से बांटा जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा धन अमेरिका द्वारा दिया जाता है जो पूरे बजट का लगभग 30% होता है, और इसके पश्चात कुछ वर्षों से चीन द्वारा लगभग 10% दिया जा रहा है और तीसरे नंबर पर जापान है जो लगभग 9% धन देता है तथा अन्य अमाउंट दूसरे देशों द्वारा डिवाइड किया जाता है। हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा यूएन की बजट में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण इन शांति अभियानों में भी धन की कमी सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना 1948 से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने दुनिया भर में कुल 72 से ज्यादा मिशनों में भाग लिया है, जिनमें से 14 से अधिक आज भी जारी हैं। यूएन पीस कीपिंग को उसके कार्यों के लिए 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यदि भारतीय सेना के यूएन पीस कीपिंग मिशन में योगदान की बात की जाए तो भारत आजादी के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, और अगर भारतीय सेना की
फर्स्ट पीस कीपिंग फोर्स में तैनाती की बात की जाए तो यह 1950 में कोरिया में हुई थी। स्टूडेंट्स, 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध हुआ जो 1950 से 1954 तक चला। भारत ने कोरिया में भेजे जाने वाली पीस कीपिंग फोर्स में पैरामेडिकल यूनिट को भेजा था। इस पैरामेडिकल यूनिट का मुख्य कार्य युद्ध के दौरान घायल और बीमार होने वाले सैनिकों की सेवा करना था। मार्च 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सैन्य टुकड़ी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया था, जो अब तक राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाला एकमात्र मिशन है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं मिशन ऊनक, जो कॉन्गो में 1960 से 1963 के बीच चला और जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सबसे खतरनाक अभियानों में से एक माना जाता है, का अवश्य ही जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कॉन्गो को 1960 में बेल्जियम से आज़ादी मिली। क्योंकि कॉन्गो एक बहुत बड़ा देश था, इसलिए इसके छोटे छोटे हिस्सों ने भी अपने आप को कॉन्गो से अलग करने की कोशिश की, जिसके कारण देश में बगावत होने लगी और कॉन्गो में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें से एक गुट को अमेरिका और दूसरे ग्रुप को सोवियत संघ ने समर्थन दिया, जिस कारण यह संकट बहुत लंबा चला। यह संकट 1960 से 1965 के बीच चला और इसे कॉन्गो संकट या कॉन्गो क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। कॉन्गो की आज़ादी के बाद कॉन्गो में होने वाली लगातार हिंसा और अशांति के बीच 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्गो में शांति सैनिकों को तैनात किया। इस दौरान 1960 में भारत के राजदूत राजेश्वर दयाल को कॉन्गो में महासचिव के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इस मिशन का उद्देश्य कॉन्गो संकट को राजनीतिक रूप से शांत करना था। भारतीय वायुसेना की सहायता से लगभग 470 अधिकारियों, 400 जेसीओ और लगभग 11,000 अन्य सैनिकों ने ऐसी जंगी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बेहद खतरनाक अभियानों में से एक माना जाता है। इस सैन्य अभियान ने कॉन्गो की एकता को सुनिश्चित किया, पर भारत के लिए यह अभियान अत्यधिक पीड़ादायक रहा, क्योंकि इस शांति अभियान में भारत ने अपने 39 पराक्रमी सैनिकों को गंवाया। किसी भी संयुक्त राष्ट्र अभियान में भारत के हताहत सैनिकों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इस अभियान में शहीद भारतीय कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस पदक से सम्मानित होने वाले वह पहले और एकमात्र शांति सैनिक हैं। दक्षिण कॉन्गो के कटांगा में दुश्मनों से लोहा लेते समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगर भारतीय महिला सैनिकों की बात करें तो वह भी इसमें पीछे नहीं है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय महिला सैनिकों को 2007 में लाइबेरिया में यूएन ऑपरेशंस के दौरान नियुक्त किया गया। इस दौरान लाइबेरिया में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार रोकने में भारतीय महिला सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सैन्य महिलाएं कितने डेडिकेशन के साथ यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रही हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। भारतीय सेनाधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। मेजर सुमन गवानी को शांति प्रयासों के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, जो पूरे भारत के लिए बड़ा गर्व का विषय है। अब तक भारत ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसोवो, सूडान, साइप्रस, तिमूर, कॉन्गो, सियरा लियोन, लाइबेरिया, हेती, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए जहां पर भारतीय सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स में शामिल रही। वहां भारतीय सैनिकों की प्रशंसा न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ करता रहा है, बल्कि स्थानीय नागरिकों द्वारा भी उनके काम को सराहा जाता रहा है। 1950 से भारत ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भाग लेना शुरू किया था और तब से लेके अब तक भारत कम से कम 50 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भाग ले चुका है और अपने लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों की तैनाती इन ऑपरेशंस में कर चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं
तो साइंस डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.sciencedefenseacademy.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।